हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, इनके कुछ रियल एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो हम स्क्वायर्स को बोल सकते हैं कि स्क्वायर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो हम उसको रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर है उसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेक्टेंगल्स की होती हैं, जैसे कि उसके जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जितने भी 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। और सेकंड थिंग, जो उनका दोनों का सेम होता है, जो इनके डायगोनल्स होते हैं, जो एज टू एज मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, स्क्वायर्स के भी और रेक्टेंगल्स के भी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे जो स्क्वायर है उसकी जो ऑल साइड्स होती हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनकी सभी साइडें बराबर नहीं होती। तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ कि हम 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाएंगे, तो मैंने इस साइड 2 सेंटीमीटर ले लिया और इस साइड भी हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे एंड ऑल्सो 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सी शेप होगी, ये होगी स्क्वायर, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है या फिर हम बोल सकते हैं पैरेलल साइड्स, वो बराबर होती है। जैसे हमने इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर मान ली और इसकी जो विड्थ है वो हमने 2 सेंटीमीटर ली, तो हमें ये लेंथ भी कितनी लेनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर ही लेनी पड़ेगी एंड ये भी हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे, ये है 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर और ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें इसको लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं लेंगे, इसमें सारी साइडें बराबर है, तो इसको हम साइड्स ही मानेंगे। ये भी साइड होगी, ये भी साइड होगी और ये भी साइड होगी और ये भी साइड होगी। और ये क्या है, ये इसमें है लेंथ एंड ये क्या हो जाएगी इसकी ब्रेथ, ठीक है। अब हम इसके एरिया और इसके पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिखते हैं साइड इनटू साइड। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है जैसे कि ये बीच वाला पार्ट, जो भी ये बीच वाला पोर्शन है इसको हम एरिया बोलेंगे। जैसे आपने सभी ने खेत तो देखे होंगे, खेतों में के बीच में जहाँ पर फसल उगाई जाती है उस जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एरिया, जैसे रियल एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। और जो उसके कॉर्नर्स होते हैं खेतों के, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं पेरीमीटर, उसको हम बोल सकते हैं पेरीमीटर। जो कि पेरीमीटर को दो तरीके हैं, एक तो इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड और दूसरा हम सभी साइडों को प्लस कर देंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अगर आपके पास कोई भी शेप है, आपको उसका एरिया नहीं निकालना आता है, देन आप क्या करो, एरिया तो एरिया के लिए तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन अगर आपको उसका पेरीमीटर नहीं निकालना आता है तो उसकी आप सारी साइडों को प्लस कर दो, तो आप उसका एरिया या फिर सॉरी उसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो पेरीमीटर निकाला जाता है। पेरीमीटर को हम ये बोल सकते हैं, जो ये साइड वाला पोर्शन है, जैसे कि ये खेत है, खेत का जो ये साइड वाला पोर्शन है ये इसका पेरीमीटर हो गया और जो ये बीच वाला पोर्शन है ये उसका एरिया हो गया। अब इसके बाद करते हैं रेक्टेंगल की बात, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे साइड इंटू साइड था, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन आप इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे 2 इंटू एल प्लस बी। ये कैसे है, 2 टाइम्स क्या है लेंथ है और 2 टाइम्स क्या है आपकी ब्रेथ है, ठीक है। आपने 2 को निकाल लिया कॉमन, लेंथ को स्मॉल एल से और ब्रेथ को बी से डिनोट कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो पेरीमीटर का बन गया। इसमें भी सेम है, ये एरिया है और ये इसका पेरीमीटर है। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये कौन सी शेप है, तो ये शेप किसकी है, ये शेप है आपकी रेक्टेंगल की, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये कौन सी शेप है, तो ये भी रेक्टेंगल है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो बराबर है और जो इसकी ब्रेथ है वो भी बराबर है। तो इस तरह से जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर के जो मतलब कि लेंथ सॉरी जो साइड्स होंगी वो सारी की सारी बराबर होंगी। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर के लिए आपने क्या किया, इन सभी साइडों को प्लस कर दिया और एरिया के लिए आपने 2 साइड्स को मल्टीप्लाई किया, देन आपके पास उसका एरिया आ गया। तो इस तरह से आप जो है वो एरिया के और कुछ सॉरी आप स्क्वायर के और कुछ रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये जो है 5th to 10th स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको आते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ढीला रह जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका वीक रह जाता है, तो उसमें आप जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप ज्योमेट्री शुरू कर रहे हो तो छोटे पॉइंट से करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको आती हों, ठीक है, हो सकता है आपको आती हों लेकिन आप बीच में कुछ मिस्टेक्स कर दो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।